अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात इकराम, आपकी खिदमत में जो हाज़िर हुआ हूँ उसके तीन मकसद है। एक तो ये कि मेरी लड़की में जो शादी में लड़की की शादी में जो हज़रात तशरीफ़ लाए और वो लोग जो बिला किसी उज़र बिला किसी वजह इरशादात फरमाए, तनक़ीदात किए। तीसरे वो जो हज़रात आजकल सादगी की शादी की जो बात कर रहे हैं उनके मुताल्लिक़ आपके सामने मैं कुछ अर्ज़ करूँगा। सबसे पहले फ़र्दन फ़र्दन उन तमाम ख़वातीन व हज़रात का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी लड़की की शादी में खुली कुतुब शाह स्टेडियम तशरीफ़ लाए और मुझको मुबारकबादी दी और आखिदैन लड़का लड़की के लिए वो अपनी दुआओं से नवाजा। मैं फिर एक बार उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनसे इस बात की इल्तिमास करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप लोग आखिदैन के लिए, दुल्हा दुल्हन के लिए खूब दुआओं से नवाजें ताकि उनकी ज़िंदगी खुशहाल रहे, अल्लाह ताला उनको हर नेमत से नवाजे। और ये बात की जो है मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि खुली कुतुब शाह जैसा बड़ा मैदान शादी के दिन तंग दामनी का शिकवा कर रहा था। मुझे अंदाज़ा हुआ इस बात का कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल मेरे अजदाद हुज़ूर सैयदना ख्वाजा महबूब सरकार, यहिया सरकार, मेरे पीरो मुर्शिद वली पाशा सरकार, मेरे वालिद माजिद हज़रत ख़ादरी मियाँ साहब क़िबला की सूरत से आप लोगों ने जो मेरे साथ मोहब्बतों का सलूक इख्तियार किया, उनकी मोहब्बत में आप जो खुली कुतुब शाह स्टेडियम तशरीफ़ लाए और वो वसी मैदान तंग दामनी का शिकवा कर रहा था, जहाँ पर बड़ा मजमा जमा होता है, जहाँ पर एक जा चाहने वाले जब एकजुट जमा होते हैं तो यकीनी बात है कि वहाँ पर कुछ ट्रैफ़िक पर मसाइल पैदा हुए, राहगीरों को कुछ ट्रैफ़िक के जो है मसाइल पैदा हुए, ट्रैफ़िक जैम हुई। उसके लिए भी मैं बेइंतहा माफ़ी चाहता हूँ कि जो हज़रात को शादी की भीड़ की वजह से जो काफ़ी दूर तक ट्रैफ़िक जैम थी, मुझे इत्तला मिली कि अफजलगंज से ट्रैफ़िक जैम थी और मदीना बिल्डिंग, हाई कोर्ट रोड तो पूरी तरीके से जैम पैक थी। तो मैं वो तकलीफ़ के लिए भी जो राहगीर हज़रात को तकलीफ़ हुई है, मैं अपनी दिल की गहराइयों से उनसे माफ़ी चाहता हूँ और जो मेरे चाहने वाले खुली कुतुब शाह स्टेडियम को तशरीफ़ लाए, मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अपने चाहने वालों का इज़्दिहाम था और खुली कुतुब शाह स्टेडियम तंग दामनी का शिकवा कर रहा था। कई न्यूज़ चैनल्स पर भी ये बात कही गई कि खुली कुतुब शाह स्टेडियम तंग दामनी का शिकवा कर रहा था। मुझे इस बात का फ़ख्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह शहर हैदराबाद में आज भी मेरे चाहने वाले हैं और मेरे बुज़ुर्गों के चाहने वाले हैं जिन्होंने इस शादी में शिरकत करके ये बतला दिया कि हम मौला के चाहने वालों के साथ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब रही बात कुछ न्यूज़ चैनल्स पर बेजा अखराजात की बात हुई, तो मुझे उनसे कोई गिला कोई शिकवा नहीं है, लेकिन एक बात ज़रूर मैं बतला दूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे प्यारा अमल क्या है, तो हुजूर ने फरमाया कि खाना खिलाओ। और वहाँ पर कोई तफरीक नहीं रखी गई, कोई मज़हब की जो है बंदिश नहीं रखी गई, खाना खिलाओ का हुक्म दिया गया। और मुझे इस बात का भी फ़ख्र है कि हम जो मोअज़्ज़िज़ीन मशाइख़ीन और के लिए वीआईपीज़ के लिए जो खाना रखे थे वही खाना हर इंसान के लिए था। खाने में किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं की गई थी और हम ये चाहते हैं कि जितना हो सके अल्लाह की मखलूक खाना खाए, जितना हो सके खाए, क्योंकि साल के 12 महीने खानखाहों में यही तो काम होता है। हुजूर सैयदना ख्वाजा महबूब सरकार की खानखा हो, यहिया पाशा सरकार की खानखा हो, आप देखिए कि साल के 12 महीने खाना चलते रहता है। तो ये बुजुर्गान दीन का अमल है और हम उसी सुन्नत पर अमल करते हुए हमने खाना खिलाया और उसमें अमीर गरीब हर आदमी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाकर गए। वो जितने हजरात तशरीफ़ लाए मैं उनका मशकूर हूँ। तो ये जो तनक़ीदात है, ये तनक़ीद बराए तामीर नहीं बल्कि तनक़ीद बराए तनक़ीद है, जिसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। इतने चीज़ा मैं सह चुका हूँ, इतने बातें मैं सुन चुका हूँ
कि अब ऐसी कोई बातों की मेरे पास परवाह नहीं है, मैं अपने जूते की नोक पर रखता हूं ऐसे बातों को। लेकिन उनका भी शुक्रगुजार हूं जिन्होंने न्यूज़ बनाकर डाली। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, आपने हमारी शादी को बताया, मेरी लड़की की शादी को आपने बताया, वायरल किया, थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे कोई गिला नहीं है मुझको, आपने किया, आपने अच्छा समझ कर किया, बहुत अच्छी बात है। और एक बात यह है कि वलीमा के दिन कुछ ऐसे भी शरपसंद अनासिर शादी में आए थे जो मेरे अपने चाहने वाले आके मुझसे कहे कि वो फला खबीस आया है। तो मैंने उनको कहा कि भाई हो सकता है कि दुल्हे वालों की जानिब से उनको दावत दी गई हो, इसलिए वो आए हैं। तो मैंने कहा कि हम हुसैनी हैं और हमको हुसैनी किरदार बताना है। वो यकीनन हर वक्त बैठ कर के चैनल पर ने फेसबुक पर हमारे खिलाफ बकता है। छोटे किस्म का आदमी है, बिल्कुल ही उसका पैमाना छोटा है, फहूश कलामी करता है, हर एक के मुतालिक बोलता है, हमारी अपनी मुस्लिम क़यादत के मुतालिक बोलता है, उलमा के मुतालिक बोलता है, मशाइखीन के मुतालिक बोलता है, तो उसकी कोई बात की अहमियत नहीं है। लेकिन जब मेरे चाहने वाले मुझसे आकर कहे कि वो फला खबीस आया है, तो मैंने कहा कि भाई हम हुसैनी हैं और हुसैनी किरदार बताओ, उसका भी इस्तकबाल करो, उसको भी खिलाओ। लेकिन मैंने सुना कि वो अपने फेसबुक पे कहा कि मैं सिर्फ मुबारकबादी दिया, मैं खाना नहीं खाया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसके फोटोज मौजूद हैं, वो खाना खाते बैठा हुआ था। अब कितना बड़ा कज़्ज़ाब और झूठा है, आप इससे अंदाजा कीजिए कि लुक़मा खाया और बोल रहा है कि मैं नहीं खाया। तो बहुत बड़ा मस्खरा है, झूठा है, कमज़र्फ़ है। और वो मेरा जहाँ तक कि ख्याल है कि उसमें सैयद वाले कोई किरदार नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वो जुमेराती सैयद है, क्योंकि सादात के किरदार तो वो होते हैं कि जब कोई काम करते हैं तो डंके की चोट पे बोलते हैं कि हाँ हम करते हैं, और किसी की गीबत चुगली करना, किसी का दिल दुखाना, ये तो सादात का काम ही नहीं होता। खैर बहरहाल वो आया, खाया, शायद दूल्हे वालों ने उसको दावत दी थी। मैं तो ऐसे लोगों को अपने साये के करीब भी मैं लाना मुनासिब नहीं समझता। बहरहाल हमने ये कहा कि हम हुसैनी हैं, हमको हुसैनी किरदार बताना है। दुश्मन भी आया है, मुखालिफ भी आया है, तो हमको उसका इस्तकबाल करना है, उसको खाना खिलाना है। क्योंकि अपने घर में बुलाकर मारना ये यजीदियत की निशानी है। ये जो लोग कहते हैं ना कि हमारे पास आ जा तुझे देख लेंगे, हमारे एरिया में आ जा तुझे देख लेंगे, तो ये यजीदियत है। लेकिन हुसैनियत की ये बात है कि वो हमारे दुश्मन अगर हमारे घर पर भी आए तो उसका इस्तकबाल करना, ये हुसैनियत है, ये हुसैनी गुलामों की निशानी है। अगर हमारे चाहने वाले मोहब्बत से भी अगर गले मिल लेते तो जो है उसकी क्या बोलना चाहिए, आप रीढ़ की हड्डी में गैप आ जाता और वो 10 हफ्ते जो है बिस्तर से उठने के काबिल नहीं रहता, अगर मोहब्बत से भी अगर गले मिल लेते। लेकिन हम यजीदी नहीं हैं, ना यजीदियत को प्रमोट करने वाले हैं, हम हुसैनी हैं। हुसैनियत को हम प्रमोट करने वाले हैं, इसलिए हम दुश्मनों का भी हमने इस्तकबाल किया। अब रही बात साहब तीसरी, आने सादगी से शादी करना। देखिए साहब, एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो एक ज़माने दराज से मुसलमानों की क़यादत, रहबरी व रहनुमाई का दावा करते आती है, और आए दिन मैं आजकल चाहे वो नेशनल चैनल्स पर भी हो, इस बात का सख्ती के साथ रद्द कर रहा हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों का रहबर व रहनुमा नहीं है। इसकी वजह क्या है? कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि भाई मौलाना अली कादरी साहब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ बोल रहे हैं। ठीक है, उनके जहन में कुछ भी सवाल हो सकता है। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूं, मेरे भाई आप लोग शाहबानों के केस से उठा करके देख लीजिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों के लिए क्या किया। आप उसके बाद में पूरी यानी हमारे ट्रिपल तलाक का जो मसला हुआ वहां पर भी देख लीजिए, सीएए का भी देख लीजिए, अब हिजाब का भी देख लीजिए, कहां पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कामयाबी मिली और कहां पर उनकी कामयाब नुमाइंदगी रही। आप लोग देख लीजिए, बाबरी मस्जिद का केस देख लीजिए, अब ज्ञान व्यापी का चल रहा है वो भी देख लीजिए, मथुरा जो है शाही ईदगाह का मसला आया वो भी देख लीजिए। हर जगह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों को रुसवा किया, गलत रहबरी वो रहनुमाई की। अब ये अपने गलतियों को छुपाने के लिए सादगी के साथ शादी। देखिए साहब, इससे पहले भी बात हुई, उस्मानिया बिस्किट और चाय पर शादी करो, बहुत सारे लोग बोले, अमल किसी ने नहीं किया। ये बड़ी फिक्रमंद बात है, तकारीर में बोल देना कि सादगी से शादी करो,
लेकिन उस पर अमल नहीं करना, यह सबसे बड़ा गुनाह है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से तहरीक चल रही है कि भाई सादगी से शादी करो। मैं तमाम ही हिंदुस्तान के मुसलमानों से इस बात का मुतालबा कर रहा हूं कि जितने भी लोग हैं ये सादगी की शादी की बात कर रहे हैं, इनके गाड़ियों पर आप जरा नजर डालिए कि कितने करोड़ और कितने लाख की गाड़ी में ये लोग फिरते हैं, कितने लग्जरी कार्स इनके पास है। अब आइए इनके घर की तरफ, जरा इनसे ईमानदाराना तौर पर इनको ये बतलाइए और इनसे पूछिए कि आप अपने घर का जरा वीडियो पब्लिश कीजिए कि हर कमरे में कितने टन का एसी है, कौन सी खालीन आपके घर में बिछी हुई है, क्या क्या लग्जरी आपके घर में मौजूद है। देखिए साहब, बाहर निकल के तकरीर कर देना बहुत आसान है, लेकिन अपनी अमली जिंदगी, जाती जिंदगी में तो सादगी पैदा कीजिए। करोड़ों रुपए की गाड़ी में फिरेंगे, लाखों रुपए की गाड़ी में फिरेंगे, पैलेस की तरह घर बनाएंगे, अंदर हर आराइश की चीज मौजूद होगी, और फिर बाहर निकल के कहेंगे कि भाई सादगी से निकाह करो। अच्छा, कमाल की बात तो यह है कि सादगी के निकाह आजकल जितने हो रहे हैं ना, ये आप देखिए मस्जिद में निकाह करते हैं और वहां पर हलीम चाय तकसीम कर दी जाती है। उसके बाद शादी खानों में इनका जो रिसेप्शन होता है, वहां पर इनका दूल्हा या इनके रिश्तेदार टाई लगाते हैं, सूट पहनते हैं, लवाजमात के साथ खाना देते हैं। कहाँ की सादगी रही मेरे भाई? कब तक के कौम को बेवकूफ बनाएंगे? कब तक के कौम को इस तरीके से दीवाना बनाएंगे आप लोग? अरे इनके घरों के में अंदर नजर डालिए, आपको पता चलेगा। फिर कोई मदरसे का नाजिम है, तो कोई किसी तंजीम का जनरल सेक्रेटरी है, कोई किसी तंजीम का सदर है, इनके कोई जाती कारोबार नहीं है, तो फिर इतनी आराइश कहां से आई? अच्छा, कमाल की बात तो यह है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार करते हैं, जो कुछ भी है हम अपना रियल एस्टेट का कर लिए, घर बना दिए, घर बेच दिए, प्लॉट खरीदे, पलटा के प्लॉट बेच लिए, जो भी करना है हम अपनी इस्तेताअत के हिसाब से अपनी छोटी दुनिया में हम अपना कारोबार कर लेते हैं। बावजूद उसके नित नए अंदाज में हमको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। साहब, आपके क्या कारोबार हैं ना? अच्छा, हम तो ना चंदा लेते हैं, मरकजी अंजुमन कादरिया का मैं सदर हूं, ओपन चैलेंज है मेरा, ओपन। कहीं पर भी एक मरकजी अंजुमन कादरिया की चंदे की रसीद या चंदे की अपील बता दीजिए। सीरतुन नबी एकेडमी का मैं सदर हूं, ओपन चैलेंज सारे हिंदुस्तान को है। सीरतुन नबी एकेडमी की चंदे की रसीद या कहीं हमारी चंदे की अपील बता दीजिए, कहीं से हम ज़कात हासिल किए बता दीजिए, कहीं नहीं होगा। हमारी अपनी तंजीम के जो 4-5 अफराद हैं, हर आदमी एक एक जिम्मेदारी बांट लेता है। अंजुमन कादरिया की दीनी तालीमी रैली होती है, भाई फला साहब ये काम करेंगे, फला साहब ये काम करेंगे, फला साहब ये काम करेंगे। कोई चंदे का धंधा हमारे पास है ही नहीं। एकेडमी, सीरतुन नबी एकेडमी का कोई फंक्शन होता है, हर 5-6 आदमी जो हमारी अपनी एकेडमी के जिम्मेदारान हैं, ओहदेदारान हैं, वो जिम्मेदारी लेते हैं। कहीं पर भी हम चंदे का धंधा नहीं करते। लेकिन आप लोग जो चंदा करते हैं, चंदे का धंधा चलाते हैं, कफाफ के नाम पर 40% खा जाते हैं और अपने घरों में ऐशो आराम पूरा होता है। असासे-जात की अगर आपकी तहकीकात की जाए कि कितने असासे-जात आपके पास है, कितने गुमनाम प्रॉपर्टीज आपके पास है, कितने प्रॉपर्टीज आपकी औलाद के नाम पर, अपने रिश्तेदारों के नाम पर आपने रखा है, आपके मदारिस में की पोस्टों पर किस किस को आपने रखा है, कितने रिश्तेदारों को, अपनी औलादों को वो आला ओहदों पर आपने फायज कर कर रखा है। ये कौम के पैसे के ऊपर ये दादागिरी चल रही ना साहब आपकी। आप हमारे पे तनकीद करते, अरे साहब आप हमारी जबान का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आप लोग ये बेवकूफ बनाना, ये झूठा ढंडोरा पीटना बंद करें। कौम को दीवाना मत बनाइए आप लोग। अरे जिसके पास इस्तेताअत है वो खिलाएगा, जिसके पास इस्तेताअत नहीं है वो अपनी इस्तेताअत के हिसाब से काम करेगा। अब हम हैं मालिक नहीं है दो जहां का। अब इस महीने में विलादत का महीना है, गरीब जो है खवातीन को बुलाया जाता है, उनको साड़ियां तकसीम की जाती हैं। रजब में मौला मुश्किल कुशा की विलादत है, हम अपनी इस्तेताअत के हिसाब से जो कुछ भी गुरबा में तकसीम करना है हम करते हैं।
कोविड में अल्हम्दुलिल्लाह हमने खिदमत अंजाम दी और मिलादुन नबी के मौके पर जो कुछ भी हमसे हो सकता है, अनाज हो, जो कुछ भी हो, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में हम तकसीम करते हैं। हमें बताने की जरूरत नहीं है हम क्या कर रहे हैं। साल के 12 महीने तो हम दोनों खानखाओं में खाना खिलाते ही खिलाते हैं। अब खाना खिलाए भी तो तुम लोगों के पेट में तकलीफ, क्या बात। अरे पहले अपने घरों में से ऐशो आराम को बर्खास्त करो। हर कमरे में 2-2 टन का एसी लगाते हैं, 50,000 1 लाख रुपए लाइट की बिल भरते, किसके बावा करने से आ रहा पैसा। ये लाखों रुपए की गाड़ी में फिर रही, लाखों रुपए का मकान बना लिए, किसके बावा का पैसा है। कौन सी मुलाजिमत है आपकी, कौन सा कारोबार है आपका। चंदे का धंधा है, मदरसों का धंधा है, अब हम मुंह खोलना। अरे मेरे भाई, आप अपनी जिंदगी सुकून से गुजारो, कौम को बेवकूफ बनाना बंद करो। ये बहुत आगे का दौर आ गया है, बहुत फास्ट दौर है ये। यहाँ पर और मजीद अब कौम बेवकूफ बनने वाली नहीं है। रहा सवाल, हम खिलाते आए हैं, खिलाएंगे इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह आगे भी हमें काबिल रखेगा बराबर खिलाएंगे, क्यों नहीं खिलाएंगे, बराबर खिलाएंगे। लेकिन ये तनकीदात मत कीजिए। अगर अब हम बोलने बैठेंगे तो फिर दूसरे कौमों को भरो मौका मिलेगा बोलने का, तनकीदात करने का, नए नए इंक्वायरीज आएंगे आप लोगों के ऊपर। अगर अब हम बोलने बैठेंगे तो बेहतर यह है कि अपने मुंहों को बंद रखिए। जो कुछ भी अपनी इस्तेताअत के हिसाब से कर रहा है करने दीजिए। आपको कोई हक नहीं पहुंचता, आप कोई रहनुमा नहीं है, सारी कौम के कोई रहबर नहीं है। आप पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं, उसके बाद में लोगों पर तनकीद कीजिए। शादी सादगी से निकाह मस्जिद में करे, रिसेप्शन पे लाखों रुपए खर्च दिए। ये रियाकारी हमारे पास नहीं है। अमीर हो गरीब हो, करोड़पति भी अगर उन्हें है और रिक्शे वाला भी अगर भाई हमारा है तो हमारे पास वही मकाम है। खानखा में कोई तफरीक नहीं है हमारे पास। करोड़पति भी है तो वही है, रिक्शे वाला भाई भी है तो वही है, बंडी ठेला ढकलने वाला भाई है तो वही मकाम रखता है हमारे पास, जो अरबपति बेंटली में आओ या मर्सिडीज में आओ। हमारे पास कोई तफरीक नहीं है। हम खिलाते आए हैं अल्लाह के हुक्म से, इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद शामिल हाल रहेगी, आइंदा भी खिलाएंगे। लेकिन आप लोग ये कौम को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। अल्लाह ने हमें भी जबान दी है, जब और हम मजीद बोलने लगेंगे तो अल्लाह ना करे आप लोग परेशान हो जाएंगे, आप लोगों के हकायक लोगों के सामने आ जाएंगे। तो ये दाढ़ियां रख के टोपियां पहन के झूठ बोलना बंद करिए, रियाकारी मत कीजिए। जो जाहिर भी है, जो जाहिर है वो बातिन होना चाहिए, जो बातिन है वो जाहिर भी होना चाहिए। जाहिर अलग बातिन अलग, ये खतई गलत है, ये मुनाफिकत है, ये मुनाफिकत है। ये मुनाफिकत को बंद कीजिए। आप लोग कौम को बेवकूफ मत बनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, खानखाहों में काम जारी था, जारी है, सुबह क़यामत तक जारी रहेगा। खानखाहों में बुजुर्गान दीन का फैजान अल्लाह के बंदे हासिल करते हैं, करते थे। इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक वो लोग उनका फैजान जारी रहेगा और वो फैज़याब होंगे। लेकिन आप लोगों के पेट में तकलीफ बंद नहीं होती। लेकिन मेरा मशवरा है कि आप लोग खामोश रहें, अली कादरी को मत छेड़ लीजिए। जब आप छेड़ेंगे तो फिर आपको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। बहरहाल फिर एक बार मैं तमाम वो हजरात जिन्होंने मोहब्बतों के साथ मेरी लड़की की शादी में शिरकत की, फर्दन मैं शुक्रिया अदा करता हूं और तहे दिल से आपका मशकूर हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।